दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल हमें रातों को जगाए रखता है, हमारे भीतर एक अजीब सा कौतूहल जगाता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस अनोखे संगम में चलिए खोजते हैं जीवन के उस छोर को जो बार बार हमारी जिज्ञासा का केंद्र बनता है। हम जानेंगे, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है? और क्या विज्ञान इस रहस्य को समझने में हमारी मदद कर सकता है? मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे हम अक्सर टालते हैं, लेकिन यह जीवन का अटल सत्य है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो अक्सर डर और उदासी का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे हम सभी को एक न एक दिन अनुभव करना है। लेकिन क्या यह वास्तव में जीवन का अंत होता है या फिर एक नए सफर की शुरुआत? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की ओर देखना होगा। मृत्यु की छवि हमारे मन में कई तरह के चित्र खींचती है। कुछ लोग इसे एक अंधेरी गुफा की तरह मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक उज्जवल प्रकाश की ओर बढ़ने का अवसर समझते हैं। यह विचार हमारे विश्वासों, संस्कारों और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होता है। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को शरीर का वास्तविक सार माना गया है। यह माना जाता है कि जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा का अस्तित्व भले ही प्रमाणिक न हो, लेकिन इसके पीछे का विचार मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता के अनुसार आत्मा अमर होती है। यह शरीर के साथ जुड़ी होती है, लेकिन जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसे पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों के अनुसार नए जीवन को प्राप्त करती है। जब आप क्वांटम भौतिकी के बारे में सुनते हैं तो शायद आप परमाणु कणों और जटिल गणितीय समीकरणों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर वही सिद्धांत जो क्वांटम दुनिया को नियंत्रित करते हैं वे भी मानव चेतना पर लागू होते हैं तो क्या होगा? डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ और सर रोजर पेनरोज के अनुसार हमारी चेतना माइक्रोट्यूब्यूल्स में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हमारे मस्तिष्क कोशिकाओं में छोटे प्रोटीन संरचनाएं हैं, क्वांटम दुनिया और हमारी सूक्ष्म स्तरीय जागरूकता के बीच का इंटरफेस हो सकते हैं। यदि हमारी चेतना वास्तव में क्वांटम प्रकृति की है तो यह हमारे मस्तिष्क के काम करना बंद करने के बाद भी जारी रह सकती है। यह नियर डेथ एक्सपीरियंस और मृत्यु के बाद निरंतर अस्तित्व की भावना की व्याख्या कर सकता है। जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना की क्वांटम जानकारी गायब नहीं होती। इसके बजाय यह माइक्रोट्यूब्यूल्स से बाहर निकल सकती है और ब्रह्मांड में फैल सकती है। क्या आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चमकता है जब आप मरने वाले होते हैं? लेकिन अगर आपका मस्तिष्क अंतिम क्षणों में कहीं अधिक जटिल कुछ कर रहा है तो क्या होगा? डॉक्टर सैम पार्निया, जिन्होंने कार्डियक अरेस्ट के दौरान और उसके बाद मस्तिष्क में क्या होता है इसका अध्ययन किया है, उनकी खोजें हमारी मृत्यु की वर्तमान परिभाषा को चुनौती दे रही हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा का शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश करना एक ज्ञानवर्धक यात्रा है। यह कहा जाता है कि आत्मा की यह यात्रा उसके कर्मों और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि कुछ संत और योगी अपने शरीर को छोड़ने का समय भी चुन सकते हैं, जो उनके आध्यात्मिक विकास का प्रमाण है। आध्यात्मिकता के अनुसार मृत्यु केवल एक संक्रमण है। जो आत्मा इस यात्रा को समझती है वह इस अनुभव को एक अद्भुत अवसर के रूप में देखती है। विभिन्न धर्मों में मृत्यु के बाद की जीवन की अवधारणा अलग अलग है। जैसे कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, वहीं बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और निर्वाण का सिद्धांत है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के जिम टकर ने पुनर्जन्म की अवधारणा पर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने ऐसे बच्चों का अध्ययन किया है जो पिछले जन्म की यादें रखते हैं। कई बार इन बच्चों द्वारा बताई गई बातें और घटनाएं सटीक होती हैं, जो पुनर्जन्म के विचार को बल देती हैं। इस अध्ययन में बच्चों ने अपने पिछले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें उनके नाम, परिवार और यहाँ तक कि उनके पिछले जीवन में घटित घटनाओं के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर कई लोग हैरान रह गए और इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा का पुनर्जन्म संभव है। डॉक्टर रिक स्ट्रासमैन के शोध के अनुसार डिमेथाइलट्रिप्टामाइन (DMT) एक ऐसी रासायनिक तत्व है जो मृत्यु के समय मस्तिष्क में निकल सकता है, जिससे व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक अनुभव होते हैं।
डीएमटी का उत्पादन मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से होता है और यह उन लोगों के लिए एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करा सकता है जो मृत्यु के करीब होते हैं। डीएमटी के प्रभावों में शामिल हैं जीवन के दृश्य, प्रेम, शांति और अन्य गहन अनुभव। ये अनुभव अक्सर लोगों को मृत्यु से डरने के बजाय जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक की चेतना क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार चेतना एक सार्वभौमिक क्षेत्र हो सकती है जो मस्तिष्क के अलावा भी अस्तित्व में रह सकती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि हमारी चेतना शरीर की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रह सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार चेतना का एक सामूहिक क्षेत्र होता है जो सभी जीवित प्राणियों के विचारों और भावनाओं को जोड़ता है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या उनके साथ संबंध बनाते हैं तो हम इस चेतना क्षेत्र में योगदान देते हैं। इस सिद्धांत से यह भी सुझाव मिलता है कि मृत्यु के बाद हमारी चेतना इस क्षेत्र में विलीन हो जाती है, जिससे हम एक नई वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। इस पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों जीवन के बाद के अस्तित्व के विचार को स्वीकार करते हैं, हालांकि उनकी दृष्टि और समझ अलग हो सकती है। यह संगम हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम न केवल मृत्यु के डर को कम कर सकते हैं बल्कि जीवन को भी एक नए नजरिए से देख सकते हैं। जब हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस संगम को समझते हैं तो हमें यह विचार आता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है बल्कि यह एक नई शुरुआत है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें और अपने कर्मों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपके मन में भी इस विषय पर कोई अनुभव या विचार हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए इस विषय पर और गहराई से सोचें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करें। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है। हमारे चैनल अनोखी कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।